हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आश्वी थिंग्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ठीक होंगे एंड कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए फिर से सिंपल डेली लाइफ सेंटेंसेस लेकर आ रही हूँ, वो भी पूरे 80 सेंटेंसेस इन 10 मिनट्स ओनली। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके सीखने का मौका छूट ना जाए। ओके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए कुछ ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश बोलने में बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ओके, सो आवर नंबर फर्स्ट इज, वो सोते सोते चौंक गया। ही जॉल्टेड वाइल स्लीपिंग। जॉल्टेड का मतलब होता है चौंक जाना। बस मैं बच्चों को सुलाने जा रही हूँ। आई एम जस्ट पुटिंग द चिल्ड्रन टू द बेड। मैं अभी नहीं आ सकती। आई कांट कम नाउ। वेरी सिंपल सेंटेंस है, डेली बेसिक लाइफ में आप रोज़ ही यूज़ कीजिए इसको। तो अच्छा, जॉल्टेड वापस आ गया है, चौंकना। ही जॉल्टेड अवेक, वो चौंक कर जग गया। जॉल्टेड चौंकना होता है, याद कर लीजिए इसे। उसकी पोल खुल गई है। ही इज़ एक्सपोज्ड। पोल खुलना या फिर सच सामने आना एक्सपोज्ड होता है। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। आई विल सी यू टुमारो। आई विल सी यू टुमारो भी आप इसे कह सकते हैं। अपना रास्ता नापो, अपना रास्ता पकड़ो। गो योर वे, अपने रास्ते पे जाओ। ठीक है, आप डेली यूज़ में बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तमीज़ से पेश आओ, तमीज़ से बर्ताव करो। माइंड योर मैनर्स। मैं आपसे मिलने आई हूँ। आई कम टू सी यू। और फुली आप इसको ये बोल सकते हैं, आई हैव कम टू सी यू। तमीज़ से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज, या फिर आप कह सकते हैं माइंड योर टंग। ज़बान संभालो या फिर अपनी भाषा संभालो। वो मुझसे नाखुश है। ही इज़ डिसप्लीज्ड विद मी। डिसप्लीज्ड मतलब दुखी होना या फिर नाखुश होना। मेरी चाबियाँ खो गई है। आई लॉस्ट माई कीज़। आप कीज़ खो दीजिए या फिर जो भी खोते हैं उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई रास्ता निकालो, फाइंड सम वे आउट। फाइंड मतलब निकालो, ढूंढो। अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम ये मौका खो दोगे। यू डोंट डू इट सून, यू आर गोइंग टू लूज दिस चांस। अलार्म बज गया। अलार्म वेंट ऑफ। डेली यूज़ कीजिए प्लीज़, इंग्लिश आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अपना रास्ता नापो या फिर रास्ता पकड़ो। गो योर वे, अपने रास्ते पे जाओ। ऐसा कोई ज़्यादा बकवास करे आप ये बोल सकते हैं इंग्लिश में। मेरा काफ़ी वज़न कम हुआ है। आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। गेन भी आप इसमें कर सकते हैं तो बढ़ जाएगा वज़न। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। जब भी किसी से लेना देना नहीं हो तो आप ये बोलिए, मैं उसकी पोल खोलूँगा। आई विल एक्सपोज हिम, मतलब पोल खोल दूँगा मैं उसकी। इसे आप डेली यूज़ में बोल सकते हैं बहुत इजीली। वे हमारे आगे झुकते हैं। झुकने को इंग्लिश में कहते हैं यील्ड, या फिर मान लेना बात को। दे यील्ड टू अस। इच्छाओं को दबाओ मत। डोंट सप्रेस योर डिज़ायर। सप्रेस का मतलब होता है दबाना और इच्छाएं होती है डिज़ायर। ये कोई ड्रामा नहीं है। इट वॉजंट एन एक्ट। एक्ट का मतलब होता है ड्रामा। वोकेबलरी पे ध्यान दीजिए, आपकी इंग्लिश अपने आप अच्छी हो जाएगी। किसी को ढूंढो जिसके साथ तुम अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हो। फाइंड समवन विद whom यू कैन कन्वर्स इन इंग्लिश। इसे ऐसे नहीं किया जाता। दिस इज़ नॉट द वे टू डू दिस या डू इट। बहुत ईजी है। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। आई एम गेटिंग ऑफ द फ़ोन नाउ। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप प्लीज़ इसको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जब हमें कहना हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, आई वॉज मिसिंग यू अ लॉट। वॉज यूज़ आता है जब हम पहले की बात करते हैं। ये वास्तव में कमाल है। दैट्स रिमार्केबल इंडीड। रिमार्केबल मतलब होता है कमाल और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। आपकी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है को बोलेंगे योर वॉइस इज़ कमिंग इन एंड आउट। आ रही है और जा रही है भी कह सकते हैं। इसे ऐसे नहीं किया जाता। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। ये तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को करने का, ये भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक यू। अगर दिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लुक लाइक यू, ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरों की बुराई नहीं करते, दूसरों की बुराई मत किया कीजिए। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर। दूसरों की बुराई मत कीजिए। इल का मतलब बीमार होता है वैसे। ये क्या ये आपके साथ हुआ है? हैज़ दिस हैपन टू यू? हैपन मतलब होना। लेकिन मुझे अभी तुमसे बात करनी थी, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू टॉक टू यू।
मुझे अभी भी तुमसे बात करनी थी, ये भी हम कह सकते हैं। मुझे सच में जाना है, आई रियली हैव टू गो। मुझे सच में जाना है को कहेंगे रियली हैव टू गो, और मुझे जाना है यदि आपको बोलना है तो आप कहेंगे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब मुझे फ़ोन रखना होगा, आई हैव टू गेट ऑफ द फोन नाउ, आई हैव टू गेट ऑफ द फोन नाउ। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। किसी को भी आप ये अच्छी सलाह इंग्लिश में दे सकते हैं। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, आई वॉज जस्ट आस्किंग। काफ़ी बार हम चीज़ें पूछ लेते हैं तो आप नॉर्मली कह सकते हैं आई वॉज जस्ट आस्किंग लाइक दिस। तुम ध्यान क्यों नहीं देते, वाई डोंट यू पे अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, मतलब पे। मुझे काम करने हैं, आई हैव थिंग्स टू डू। बहुत बार ये बोलते हैं हम, आई हैव थिंग्स टू डू, मुझे बहुत काम करने हैं। क्या चल रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। ये भी डेली बेसिस में बहुत बोल सकते हैं आप। वो बहाने बनाती रहती है, शी कीप्स मेकिंग अप एक्सक्यूजेस, शी कीप्स मेकिंग अप एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना। तुम सवाल क्यों पूछ रही हो, वाई आर यू क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन मतलब सवाल, और सवाल पूछना क्वेश्चनिंग। तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, मतलब को कहेंगी मीन। वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम कि ठीक है कुछ खास नहीं चल रहा, तो क्या कहेंगे, नथिंग स्पेशल। हमें पता चला कि तुम कार खरीद रहे हो, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। वी हैव कम टू नो दैट यू आर बाइंग अ न्यू कार, और हम कह सकते हैं इट हैज़ कम टू आवर नॉलेज दैट यू आर बाइंग अ न्यू कार। इतनी ज़्यादा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, सो मच दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन। अच्छा, अगर हमें बोलना हो कीमतें जगह के हिसाब से अलग अलग होती है, ये तो हर कोई बोलता ही है, जगह कुछ भी खरीदता है तो। रेट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तुम मुझ पर लांछन नहीं लगा सकते, यू कांट कास्ट एस्पर्शन ऑन मी। ठीक है, एस्पर्शन को लांछन की जगह हमने लिया है, इसका मतलब दाग। वह पिछड़ रहा है या फिर पीछे रह रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ लैगिंग बिहाइंड। बच्चों के लिए हम ये कह सकते हैं। ट्रेन भीड़ से ठसाठस भरी हुई है, द ट्रेन वॉज स्टफ्ड विद क्राउड। स्टफ मतलब भरी हुई है, क्राउड मतलब भीड़ से। शक्लें बनाना बंद करो, बहुत लोग बहुत ही शक्ल बनाते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्टॉप मेकिंग फेसेस। ज़्यादा फेसेस मत बनाओ। धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। जब हमें ये बोलना हो तो हम बोलेंगे स्पीक लो लिस्ट यू बी ओवरहर्ड। भिखारियों को भिक्षा मत दो, डोंट गिव एम्स टू बेगर। ALMS में एल साइलेंट है तो एम्स होगा ये। जहाँ तक मुझे पता है वे यहाँ रोज़ आते हैं, एज फार एज आई नो ही कम्स हेयर एवरी डे। इसे इंग्लिश में ये कहेंगे। इसमें क्या बुराई है, ये तो हम बहुत कॉमनली बोलते हैं, व्हाट ईवल इज़ देयर इन इट। ईवल मतलब बुराई। मुझे कोई पछतावा नहीं है, आई हैव नो रिग्रेट्स। ये हम बहुत कॉमनली बोलते हैं कुछ भी काम करने के बाद। हमें आपसे हमदर्दी है, वी हैव सिंपैथी विद यू। सिंपैथी मतलब होता है हमदर्दी। मैं खाली बैठे बैठे तंग आ चुका हूँ या फिर पक चुका हूँ, जो कि लॉकडाउन में सब करते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, आई एम फीलिंग थर्स्टी। जब भी प्यास लगे ये बोल दीजिए। चुप हो जाओ वरना चाटा या फिर थप्पड़ मारूंगी। इसे दो तरीके से बोलेंगे, कीप मम और आई विल स्लैप यू, कीप मम और आई विल गिव यू स्लैप। कमरा खाली करो को कहेंगे वकेट द रूम, नॉट वेकेंट, इट्स वकेट द रूम, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा को इंग्लिश में कहेंगे आई विल बीट यू, आई विल बीट यू अप। दो तरीके से आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। किस बात पर पछता रहे हो, वॉट आर यू रिपेंटिंग ऑफ। किस बात पे पछता रहे हो, वॉट आर यू रिपेंटिंग ऑफ। उसने गंदे हाथों से पानी अपवित्र कर दिया को इंग्लिश में कहेंगे ही डिफाइल्ड द वाटर विद डर्टी हैंड्स। मैं तुम्हारी शिकायतों से तंग आ चुका हूँ, आई एम फैड अप विद योर कंप्लेंट्स, आई एम टायर्ड ऑफ योर कंप्लेंट्स। ये दो तरीके से आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। वो खाली बातें करता है, जब लोग ये कहें तो आप इसे कहेंगे ही हैज़ बेयर वर्ड्स या फिर ही हैज़ मेयर वर्ड्स। मैं खाली नहीं बैठ सकता, आई कांट सिट आइडल, आई कांट सिट आइडल। वो छोटी सोच वाला है, इसे इंग्लिश में कहना होगा तो आप कहेंगे ही इज़ नैरो माइंडेड। नैरो मतलब छोटा, माइंडेड सोच वाला। उसे तंग मत करो, उसे छेड़ो मत, डोंट टीज हर। टीज का मतलब होता है छेड़ना या फिर तंग करना। हम काफ़ी खुले विचारों वाले हैं, वी आर क्वाइट ओपन माइंडेड। जब भी अपने बारे में ये बोलना हो आप ये बोल सकते हैं वी आर क्वाइट
ओपन माइंडेड। तो ये कुछ एक छोटे छोटे या फिर थोड़े बड़े भी मैं कह सकती हूँ सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में जो मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इन्हें डेली यूज़ में बहुत बार कोशिश कीजिए बोलने की, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और वोकेबुलरी पे बहुत ध्यान दीजिए, इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।